यस, देखिए 12th क्लास स्टूडेंट अपनी बुक्स में आया हुआ जो हमारा लेसन है द एनिमी। द एनिमी दुश्मन। यहाँ दुश्मन से मतलब है एक देश जापान और दूसरा देश होता है हमेशा अमेरिका, और इन दो देशों के बीच में हमेशा वॉर चल रहा होता है। उस समय की घटना है। ये अपने क्लास में आपको सभी सर ने पढ़ाया होगा और आप लोगों ने पढ़ा होगा। आओ हम परीक्षा देखते हुए थोड़ा अपन इसको ऊपरी ऊपरी नज़रों से एक बार लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ ये आपके लिए आधा घंटा समय देना आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं लेसन को समझने की। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम समझेंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझोगे आधा पौना घंटा सभी बाकी सोशल मीडिया से दूर आ जाओगे आप यूँ, और केवल पढ़ाई संबंधी ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ये बेनिफिट रहेगा। तो हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके पश्चात इसके आंसर अपने को देने। तो इससे दो काम हो जाएंगे, आंसर तो हम देंगे लेकिन लेसन हमारा और भी एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब शुरू करते हैं। सदाउ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। सदाउ ने हमेशा उसके दिमाग में ले लिया था क्या? एज ही डिड, और जैसा उसने कहा, एवरीथिंग, सब कुछ, हिज फादर सेड, जो उसके पिता ने कहा था वो सभी उसने किया। हिज फादर, उसके पापा, वो नेवर जॉक्ड, ध्यान रखना, उसके पापा ने कभी भी हमेशा उसके साथ में कोई मजाक है, जॉक्ड मजाक, और प्लेड, कभी नहीं खेले उनके साथ में, है ना। नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम, कभी खेले वो नहीं है। क्यों? बट विथ हिम, बट हु स्पेंड इनफिनिट पेंस, एक नंबर आ रहा है, लेकिन उन्होंने, यहाँ पर आप देख लीजिए, इनफिनिट पेंस, अनंत दर्द झेले। दो बात है, उसके पापा कभी भी न तो उसके साथ हंसी मजाक की और न ही उनके साथ में वो कभी खेले हैं। बस वो, बट वो स्पेंड, उन्होंने बिताया, अनंत टाइम बिताया, इनफिनिट पेन, कई प्रकार का दर्द उन्होंने वहाँ पर जो है बिताया। अपॉन हिम, उसके ऊपर, हु वाज हिज ओनली सन, वो उनका एकमात्र बेटा था। सदाउ न्यू, सदाउ जानता था, दैट हिज एजुकेशन, उसका जो शिक्षा है, वाज हिज फादर चीफ कंसर्न। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, है ना। उसके पापा की मेन कंसर्न क्या थी? हिज फादर चीफ, व्हाट वाज हिज फादर चीफ कंसर्न। तो आप यहाँ लिखोगे, सदाउ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। आप लिख सकते हैं उसकी जो मेन पापा की जो चिंता थी ना, वो क्या थी? एजुकेशन की ही चिंता थी। फॉर दिस, इस कारण से, रीजन माना कारण, ही हैड बीन सेंट, उसको भेजा गया। एट 22, 22 साल की उम्र में कहाँ भेजा गया? अमेरिका। टू लर्न, सीखने के लिए, ऑल दैट कुड बी लर्नड, जो सीखा जा सके, ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में भेजा गया। ही हैड कम बैक, वह वापस आया। एट 30, समझ गया, 22 साल की उम्र में उसको भेजा गया था, और रिटर्न कब हुआ है? 30 ईयर्स में वो वहाँ से है, वहाँ से रिटर्न होता है। तो आप ध्यान रखिए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, पिता की मृत्यु से पहले, ही हैड सीन, उसने देखा, यानी पिता ने, सदाउ को, बिकम, बनते हुए, फेमस, प्रसिद्ध, नॉट ओनली एज ए सर्जन, केवल सर्जन देखा नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में देखा। बिकॉज, क्योंकि ही वाज परफेक्टिंग, वह एक निपुण था, डिस्कवरी माने खोज में, विच वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन, वो इतना परफेक्ट था पूरे घावों को साफ कर देता था। ही हैड नॉट बीन सेंड, उसको भेजा भी नहीं गया, अब्रोड माने विदेश में, विथ ट्रूप्स, सेना के साथ में। ही न्यू, वो जानता था, देयर वाज सम स्लाइट माने हल्का सा, यहाँ पर डेंजर माने खतरा, दैट द ओल्ड जनरल, जो उनके बूढ़े जनरल थे, माइट नीड, जरूरत पड़ सकती है,
एन ऑपरेशन की, एक ऑपरेशन की, फॉर ए कंडीशन, शर्त में, फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, अभी उनका क्या चल रही है, दवाई चल रही है, और हो सकता है उनके जनरल को कभी ऑपरेशन हल्का करना पड़े, इसलिए सदैव को बाहर भेजा गया नहीं। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इस संभावना के कारण सदाऊ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए उसको जापान में रखा गया। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ये अपन आगे करेंगे। अब देखिए इसको अपन नेक्स्ट कैसे इन्होंने अपने को मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आया अपन, इससे हमारा क्या होगा, लेसन हमेशा क्लियर होगा। वॉट डज द वर्ड इन्फिनिट, ये जो आया इन्फिनिट, हम जानते हैं इन्फिनिट इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ फिनिट, जिसका अंत न हो, कैलकुलेबल जिसको गिना जा सके, ये हो सकता नहीं। इसके बाद आया नेवर एंडिंग, जिसका अंत न हो, ये हो सकता है यहाँ पर यूँ। और बाद में इसने डी ऑप्शन में पूछा बोथ बी एंड सी, तो 100% कैलकुलेबल तो है नहीं, ऐसी स्थिति में न तो है कैलकुलेबल, और तो दूसरा कौन सा है, ये हमारा नेवर एंडिंग, ये सही बता रहा है। और सेम्पिटर्नल, इसका मतलब होता है जिसका कभी अंत होता नहीं है, तो आंसर हमारा एग्जैक्ट कौन सा, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी से मतलब ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ये हो जाएगा। तो हम समझ गए ना, ये इसका आ गया इनफिनिट का सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, चलते रहो। यहाँ आया वॉट डज द स्पीकर मीन्स बाई परफेक्टिंग डिस्कवरी, जो वक्ता कह रहा है स्पीकर मीन, इसका मतलब क्या है, परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, एक निपुण पूर्णतया खोज, ये क्या चीज़ है, तो हमने लिखा ऑनिंग द डिस्कवरी, मेकिंग द डिस्कवरी परफेक्ट, या मेकिंग हिमसेल्फ परफेक्ट फॉर हना। तो इसका मतलब हना से कोई नहीं है, तो हमारे बोथ माने दोनों ही सही हो गए। कौन कौन से, ए एंड बी, तो आंसर हमारा सही कौन सा हुआ, हमारा आंसर हमारा हुआ सही डी। नेक्स्ट चलिए, ये प्रश्न हमारा है वाई वाज डॉक्टर सदाऊ नेवर सेंट अब्रॉड विथ द ट्रूप्स। इस तरह से आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करते रहोगे तो आपका लेसन माइनर से माइनर क्लियर होता जाएगा और आराम से लिख पाओगे। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई वाज डॉक्टर सदाऊ नेवर सेंट, डॉक्टर सदाऊ को कभी क्यों नहीं भेजा गया अब्रॉड माने विदेश, विथ द ट्रूप्स, ट्रूप्स के साथ में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने आ रहा है, इतने कारण बताए हैं, इसमें से कौन सा कारण आप बताओ। नंबर 1, यहाँ इन्होंने बोला फॉर ही रिमेन इल्ड, क्योंकि वह बीमार रहा। दूसरा ऑप्शन फॉर द जनरल रिमेन इल्ड, क्योंकि उनके जो जनरल थे वो बीमार थे। नंबर 3 फॉर ही वाज, है ना, फॉर या ही लिखेंगे, ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी। तो ये बात हुई हमारे। और डी में कौन सा है, बोथ बी एंड सी, बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों से आएंगे। कैसे, वह जनरल भी बीमार था और हमेशा डिस्कवरी के अंदर कैसा था, परफेक्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, वॉट डज द वर्ड ट्रूप्स मीन, ट्रूप का मतलब क्या होता है, हम क्या समझेंगे ट्रूप से, तो इनमें अलग अलग अर्थ लिखे हैं। देखो ट्रूप के माध्यम से क्या समझते हैं आप ट्रूप को, तो यहाँ देख लीजिए। ट्रूप में इसने ये कहा है ग्रुप ऑफ सोल्जर, एक काम। नंबर 2 ग्रुप ऑफ जनरल, जनरलों का समूह, सैनिकों का समूह। और ये लिखा है ग्रुप ऑफ कमांडर, कमांडरों का समूह। ग्रुप ऑफ ब्रिगेडियर्स, ब्रिगेडियर का ग्रुप। तो स्पष्ट है ये सभी हमारे आर्मी के नाम है, लेकिन हम समझेंगे ब्रिगेडियर भी गलत है, कमांडर्स भी, ग्रुप ऑफ कमांडर भी आल्सो गलत है, और ग्रुप ऑफ जनरल भी गलत है। और सही हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ ग्रुप ऑफ सोल्जर, क्या बोलते हैं उनको, ट्रूप। तो आंसर कौन सा हमारा हुआ, ए। नेक्स्ट देखिए, अगला पैराग्राफ वापस पढ़िए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। फर्स्ट पूरा हुआ, आगे चलो। सरसरी नज़रों से एक बार आप मिलाते रहो, काफ़ी आपको एग्जाम में आपकी वोकाबुलरी बढ़ेगी और पढ़ने का और लिखने का आपका हौसला भी बुलंद होगा। आइए हमारा लेसन भी क्लियर होगा, चलते हैं अपन। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, ये प्रोफेसर किन के लिए है मालूम है, ये जो प्रोफेसर है ना, ये आया है
जहाँ जापान में अमेरिका में जहाँ सदाऊ पढ़ाता था और उसकी पत्नी, दोनों ही कैसे थे, काइंड पीपुल है, बड़े दयालु लोग हैं। एंक्शियस, चिंतित है, टू डू करने में, समथिंग कुछ न कुछ करे, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट जो विदेशों से आते हैं। नो डाउट ये ये प्रोफेसर कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब अमेरिका में बाहर से जो फॉरेनर पढ़ने आते हैं तो उनके लिए हमेशा प्रोफेसर साहब बहुत ही बड़े कैसे थे, चिंतित थे। हम स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट और विद्यार्थी, दोज यद्यपि बोर होते, एड एक्सेप्टेड स्वीकारी थी दिस काइंडनेस, इस दयालुता को। सदाऊ हैड ऑफन टोल्ड हना, सदाऊ हमेशा हना को बोलता था, हाउ कैसे, नियरली ही हैड नॉट गॉन, वो नहीं गया, टू प्रोफेसर हार्लिस हाउस के घर पे नहीं गया, डेट नाइट उस रात को, द रूम वर सो स्मॉल, कमरे कैसे थे, छोटे छोटे, द फूड सो बैड, भोजन भी कैसा था, खराब था। स्पष्ट है वो बाहर रहते थे अमेरिका में और वहाँ रहते थे जो कि रूम छोटे, खाना अच्छा नहीं। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की पत्नी थी बहुत ही वॉल्यूबल थी, समझदार थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया, एंड देयर वहाँ उसने पाया, ही हैड फाउंड अना, अब उसने यहाँ पर किसको पाया, अना को पाया। कहाँ पाया, अना को उसने हमेशा प्रोफेसर के घर पर पाया। कहाँ पर पाया बताओ अभी, उस अना को पहली जो मुलाकात हुई थी वो हमेशा उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, उस प्रोफेसर के, देखो ये हमेशा उसकी जो मुलाकात हुई थी, है ना, वो कहाँ हुई थी, उसकी मुलाकात हुई थी, वह ये वॉल्यूबल है ना, मैं ये सर्च कर रहा था, या वैल्यूबल समझ दो, जो भी है बहुत बड़ी कीमती थी। बट ही हैड गॉन, वह वहाँ पर गया था और हना को पाया था वहाँ पर। ए न्यू स्टैंड, इट मीन्स हना वाज आल्सो ए न्यू स्टूडेंट एट प्रोफेसर हाउस एंड हैड फेल्ट, अनुभव किया, ही वुड लव हर, वो उसको प्रेम करेगा, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, जो भी संभव होगा वो करेगा। तो इस पैराग्राफ में हम क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, हमारी यह समझ पक्की होती है कि वो यहाँ पर एक अमेरिकन प्रोफेसर के वो लोग वहाँ रहते हैं और वो बड़े बहुत ही उनकी पीड़ा को समझते थे। पहले तो उसको पसंद आया नहीं खाना, वो उनकी मैडम बड़ी वैल्यूबल है और वहाँ उनकी अना के साथ में मीटिंग होती है और वही वो तय कर लेता है कि वह उससे प्रेम करेगा। देखिए इसके प्रश्न अपन समझते हैं। चलिए पहला आया है नेम ऑफ प्रोफेसर, ध्यान दीजिए। तो नेम ऑफ प्रोफेसर 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट आए हैं ऑप्शन। एंटोमी प्रोफेसर, ये पूछ सकते हैं, आजकल मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछते हैं ना, तो आप थोड़ा अपनी मेमोरी के लिए याद करो। तो नेम ऑफ द प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर फर्स्ट, सेकंड अगर हम देखें तो प्रोफेसर हार्ली, प्रोफेसर टॉम और नॉन ऑफ दीज का मतलब इसमें से कोई भी नहीं, ए बी सी डी में से कोई भी नहीं। देखो यहाँ आंसर लिखा है इन्होंने प्रोफेसर हार्ली। अब आप कम से कम इतना तो पक्का कर दो कि ये जो जिनके घर रुके थे उनका नाम क्या, प्रोफेसर हार्ली नाम है। ये आप याद करो, 1 नंबर का आ गया तो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट ले, व्हाट डज द वर्ड वॉल्यूबल मीन। देखो आगे आया था ना, याद है आपको, यहाँ वॉल्यूबल आया था और मैंने भी आपको यहाँ लिखा था, थोड़ा मैं रुका भी था, वॉल्यूबल, ये वर्ड रहा, ये वॉल्यूबल है ना। इस वॉल्यूबल का अर्थ क्या है ये हमारे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। देखिए इन्होंने लिखा है व्हाट डज द वर्ड वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है इसका। यो तो यहाँ उन्होंने बहुत बड़े व्यवस्थित तरीके से समझाया अपने को। इसका क्या अर्थ होगा, 3-4 लिखे ना, देखो नंबर 1 गैरुलस, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखा हमने, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ लिखा कह रहा है गैरुलस, गैसी और लिक्वेसर, ऑल ऑफ द एबोव, ये सभी, उक्त सभी इसके अर्थ है, ठीक है ना। जैसे लिखा है GASSY, गैसी,
गैसी का मतलब होता है जैसे लिखेंगे अपन खोखला लिखेंगे, ठीक है ना। ऑफ ए लाइक गैसी, GASSY, गैसी का मतलब यहाँ उन्होंने लिखा है, अपन लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा आपने लाइक गैस, देखना भी, हाँ एक सेकंड, लाइक अ गैस, ध्यान दें। और भी देख लो साहब ने, एक यहाँ उन्होंने लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड आया है GARRULOUS, है ना। गैरलस, गैरलस का मतलब होता है वाछाल। देखो ये सभी ध्यान दें, ये इतने आप डीपली अध्ययन करोगे न तभी आपको मालूम पड़ेंगे। ये लिखा है इसका मतलब बोलेंगे टॉकिंग ए लॉट, ये हमारा मीनिंग अर्थ मिल गया। टॉकिंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा बातें करना, टॉकिंग ए लॉट, समझ गया, है ना। वाछाल, टॉकिंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा बात करना। तो ध्यान रखेंगे अपने को। आ जाइए, व्हाट डज वर्ड्स वॉल्यूबल का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा बात। गैस, लाइक गैस, खोखला होना, वो होना। तो तीनों जो ये हमारे आए ना, तीनों का अर्थ होता है। वॉल्यूम का मतलब वाछाल, टॉकिंग ए लॉट, ज़्यादा बात करना, यहाँ से लिखेंगे टॉकिंग ए लॉट, ज़्यादा बात करना। तो ये तीनों इसके अर्थ बनते हैं, आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आया वेयर, ध्यान दें, वेयर वाज डॉक्टर सदाउ पुटिंग अप व्हेन ही मेट आना, है ना। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझने की वाली बात है। वेयर वाज डॉक्टर सदाउ पुटिंग अप, कहाँ था डॉक्टर सदाउ, व्हेन ही मेट हना, जब वो हना को मिला। सब उसमें डॉक्टर कहाँ थे। अब हमारे को अलग अलग प्रश्न खड़े किए, जापान, अमेरिका या जनरल्स होम, ऑल ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं जनरल होम पे नहीं है, जापान पे इनका मिलना नहीं हुआ है, 100% इनका मिलना कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ देखो, समझो आप, विच रेस, देखो किस जाति से, डिड हना बिलोंग टू, हना किस जाति थे से, किस रेस से थी, किस जाति थी, कौन सी जाति थी उनकी। जाति माने किस प्रजाति की, प्रजाति यानी किस कम्युनिटी से, कहाँ से थी। तो ये है ना, नंबर 1 अमेरिका से, अमेरिकन, जापानी, इंडियन, चाइनीज, नो डाउट हम अच्छी तरह जानते हैं। हना हमेशा जापान ही थी। कौन थी वो, शी वाज जापानी। सो आवर आंसर बी जापानी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आप चलिए आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आप, यहाँ देखिए, अब पैराग्राफ पुनः हमारे पास में एक आ गया, पैराग्राफ नंबर C, रीड द गिवन, वो आप पढ़ो और आंसर। इससे क्या होता पढ़ने में, मैंने कई बार बोला ना, आप जब भी लीजर टाइम में बैठे हो, ऐसी स्थिति में इन वीडियो को आप देखते रहो, तो आपका टाइम पास भी, जो अपना टाइम है वो भी पास हो जाएगा और आपका लेसन भी याद बन जाएगा और अपने खाली समय का उपयोग हो जाएगा। चलिए पढ़ते अपन एक बार। द मिस्ट स्क्रीन डैम नाउ कम्प्लीटली, द मिस्ट स्क्रीन डैम नाउ कम्प्लीटली एंड एट द टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई द, नो वन केम, कोई उसमें नहीं था। द फिशरमैन हैड, जो मछुआरे थे, गॉन होम, घर चले गए थे। एंड इवन द सांस बैक कम्बर वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड। ये कहाँ की बात है, उस समय की जब मछुआरे सब घर पर चले गए थे। वॉट शैल वी डू विथ द मैन, जब पहली बार उनको आदमी मिला था, हम इस आदमी का क्या करें। सडाउ मटर्ड, वो मनी मन बोला, बुदबुदाया। बट हिज ट्रेंड हैंड्स, ध्यान दें, उसके ट्रेंड माने प्रशिक्षित हाथ थे, सिम्ड, लग रहे थे, ऑफ देयर ओन विल, स्वयं की इच्छा, टू बी डूइंग, करना, वॉट दे कुड, क्या कर सके, टू स्टेंस द फियरफुल ब्लीडिंग, खतरनाक रक्त बह रहा था। ही पैक्ड द वाउंड, उसने घाव को पैक किया। ध्यान रखें, पहली बार जब वह सोल्जर मिलता है, उसके घाव को वो क्या करता है,
पैक करता है विथ द सी मॉस, किसके माध्यम से, समुद्री काई होती है उनके माध्यम से, डेट स्ट्रूड द बीच, बीच माने समुद्री किनारे पड़ी थी, वहां से ली और घाव भरा। द मैन मॉर्न्ड, मॉर्न का मतलब दुख प्रकट करना, कहराया, द पेन मान दर्द से, इन द स्टपर बहुत बड़े जोर से, बट ही डिड नॉट अवेकन लेकिन जगा नहीं, द बेस्ट थिंग अच्छी चीज, दैट वी कुड डू हम कर सकते थे, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा अच्छा तो ये होता हम कहाँ डाल दे वापस उनको, समुद्र में। आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप में उत्तर दिया। चलिए इस प्रश्न के पैराग्राफ के कौन कौन से प्रश्नों ने क्रिएट किए। पहला हमारे सामने आ गया, वॉट डज द स्पीकर मीन बाई द मिस स्क्रीन दैम, ये किन के लिए आया है, तो हम लिखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ, तो 3-4 अर्थ आए, मिस्ट हैड हिडन दैम, है ना, जो कोहरा था उसने उसको छिपा लिया था, मिस्ट हैड प्रोटेक्टेड देम, कोहरे ने उनको प्रोटेक्टेड रक्षा की थी, मिस्ट हैड कंक्लीट देम, बिल्कुल उनको ढक दिया था, ऑल ऑफ दी, तो हमारा आंसर ये होगा ऑल ऑफ दी। ओके, नेक्स्ट चलिए अपन दूसरा आ रहा है, हु इज बीच कम्बर, है ना, हु इज बीच कम्बर, वो आने वाले कौन थे, तब लिखा है ए, या लिखेंगे ये वैग्रेंट लिविंग ऑन द बीच, समुद्र किनारे पर रहने वाले, ए पर्सन एक व्यक्ति, वॉक्स अलोंग बीच, समुद्र किनारे चलते हैं, लुकिंग फॉर वैल्यूबल्स, कीमती चीज देखने वाले, ए वंडरर एक घुमक्कड़, सर्चिंग फॉर थिंग्स ऑन द बीच, तो सभी यहाँ पर जो आया है ना ये शब्द हमारा, ठीक है, बीच कम्बर यानी जो समुद्री किनारे पर आने वाले कौन कौन से थे, ए बी सी ऑल ऑफ दीज, सो आवर आंसर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, वॉट डज द वर्ड स्ट्रूड मीन, इसका मतलब क्या होता है, समुद्र किनारे पर जो समुद्र की काई थी उसे इसने घाव भरा था, स्ट्रूड का मतलब क्या होता है, कैसे प्रश्न खड़े किए हैं, यहाँ देखिए आप प्रश्न उसने ऐसे खड़े किए हैं यहाँ पर, इसका मतलब आप देखेंगे क्या लिखेंगे अपन, स्प्रेड आउट फैली हुई थी यूँ, प्रोटेक्टेड रक्षा की, अनकवर्ड बिना ढकी, अनवैल्यूबल जिसकी कीमत न हो, तो क्या हुआ, ए स्प्रेड आउट यानी फैली हुई थी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है यहाँ पर यूँ, वाई डिड दे वॉन्ट टू थ्रो द मैन बैक इन टू द सी, वो लोग वापस समुद्र में उसको क्यों फेंकना चाहते थे, क्यों फेंकना चाहते थे, तो यहाँ कौन कौन से आंसर आए हमारे, नंबर 1 फॉर माने क्योंकि, ही वाज एन अमेरिकन, फॉर ही वाज एन एनिमी वह दुश्मन था, फॉर ही वाज ए POW, ऑल ऑफ दी, सभी इतने जो नाम आ रहे हैं ना ये टोटली हमेशा जापान के ऑपोजिट में है ना, अमेरिका का था, दुश्मन था, POW था, इसलिए क्या आएगा हमारा, सब सही है, ऑल ऑफ दीज, आंसर आया डी। चलिए नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर डी और पैराग्राफ दिया, जितने पैराग्राफ पढ़ोगे आपका एकदम क्लियर होता जाएगा, तो समझेंगे अपन यूँ। चलिए, थस इस प्रकार, एग्रीड, थस इस प्रकार, एग्रीड तैयार हो गए, टुगेदर साथ साथ, दे लिफ्टेड द मैन उन्होंने आदमी को उठाया, ही वॉज वेरी लाइट बहुत हल्का था, लाइक ए फॉल बिल्कुल हल्का, दैट ही हैड बीन हाफ स्टर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे एक ऐसा पशु जिसको लंबे समय से आधा खिलाया हो और कैसे वजन घट जाता है, ऐसा वह हो गया था। अनटिल इट हैड ओनली फीचर्स, केवल क्या रह गए हैं, पंख एंड स्केलेटन यानी कंकाल रह गया है। अब वह उस ऐसे पक्षी के बराबर हल्का हो गया था जैसे कि उसको खिलाया नहीं है, इसलिए उसके पंख और केवल कंकाल रह गया है। सो इसलिए देखो यहाँ आए अपन, सो हिज आर्म्स उसकी भुजाएं हैंगिंग लटक रही थी, दे कैरिड हिम वो उनको ले गए, अप टू द स्टेप सीढ़ियों पर, एंड इन टू द साइड डोर साइड के दरवाजे पर, ऑफ द हाउस घर के, द डोर ओपन्ड
दरवाज़ा खुलता था, इनटू ए पैसेज, एक खुली जगह में, एंड डाउन द पैसेज, पैसेज के नीचे, दे कैरिड, वो ले गए, द मैन, आदमी को, टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में वो ले गए। कहाँ से? समुद्री किनारे से लाने के बाद में। इट हैड बीन द बेडरूम्स ऑफ सदाउस फादर, ध्यान है ना, ये बेडरूम हमेशा किसका हुआ करता था? सदाऊ के पिताजी का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, मृत्यु के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका उपयोग किया गया नहीं था। दे लेड, उन्होंने लिटाया, द मैन, आदमी को, ऑन डीपली मेटेड फ्लोर, गहरी छटाई के फर्श के ऊपर, एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानी, सब कुछ वहाँ जापानी था। टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस बुढ़े आदमी को खुश करने के लिए, हु वुड नेवर, वो कभी भी, इन हिज ऑन होम, खुद के घर पे था, सिट ऑन ए चेयर, कुर्सी पर बैठा था, और स्लीप, और सोया था कभी, इन ए फॉरेन बेड, विदेशी बेड पर। चलिए हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा ये आया, यहाँ देखिए, विच पोइटिक, देखो यहाँ है ना, यहाँ विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में कौन सी कवि की उन्होंने डिवाइस युक्त की है? तो वापस देखिए फर्स्ट लाइन कहाँ, ये आई हमारे, थस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। अब यहाँ कौन सी आई है वो देखिए आप, अभी अलग अलग पूछ रहा है। नंबर 1 है ना, हाइपरबोला, एंटीथेसिस, नेक्स्ट लिखते हैं अपन, ये आया अपने लिखा है यहाँ पर मेटोनिमी या सिमिली, तो इसमें कौन सा आया है? सिमिली आया है, ठीक है ना। उपमा दी गई, ये इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा है? सिमिली, याद रखना इसको। व्हाट इज फॉल, बहुत शानदार देखो वर्ड आया है ना, मैंने कहा उनका वजन कैसा हो गया था? एक फॉल की बाती, जिसे केवल पंख थे और स्कल्टन माने खोपड़ी थी। अभी अलग अलग पूछा अपने को, है ना, यहाँ अपने को उन्होंने अलग अलग पूछा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 बर्ड है, या गॉट है, या पिग है, या नॉन ऑफ दी। तो हमें भले अर्थ नहीं मालूम है, तब भी हम इतना मालूम कर सकते हैं कि उसके केवल क्या थे, एक तो फीथस रह गए थे और कंकाल, उतना वजन हो गया था। तो फॉर्ट से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बर्ड से, सो उत्तर आएगा बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, जितने पैराग्राफ हल करोगे, अब इसमें क्या जा रहा है आपको, केवल आधा पौना घंटा मैंने बोला है, अब पर डे इंग्लिश को दे दीजिए कंटिन्यू। और वो भी मैं कह रहा हूँ कि जब आप सब सब्जेक्ट से थक जाओ, उस समय आपको समझ में आएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो देख लीजिए, यहाँ हमारे आया वापिस ये प्रश्न आया, हु हैज बीन कॉल्ड ओल्ड मैन इन द एबव एक्शन। यहाँ पर बूढ़ा आदमी किसको कहा गया है, इसमें ध्यान दें। तो यहाँ हमारे बूढ़ा आदमी वो सोल्जर नहीं है, न उसके देखो सदाऊ फादर के जनरल ताकीमा, सदाऊ सर्वेंट नहीं, यहाँ आया है केवल किसके लिए है? सदाऊ के फादर के लिए। याद रखो, कभी अपने मल्टी चॉइस में क्वेश्चन आ जाए तो ओल्ड मैन का जो मेंशन हुआ है वो सदाऊ के पिताजी के लिए हमेशा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। इसी का जो हमारे प्रश्न आया, फाइंड आउट सिनोनिम्स, समझन सिनोनिम्स माने हिंदी बोले पर्यायवाची, समानार्थी, सिमिलर वर्ड हो, तो सॉरी, फाइंड आउट निकालो सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द निकालो ऑफ द वर्ड प्लीज। प्लीज शब्द का आप समानार्थी शब्द निकालो। किसका निकालो आप? यूँ प्लीज शब्द का जो आप है समानार्थी निकालो इसमें से, ठीक है। प्लीज, आप जो इसमें से प्लीज का समानार्थी शब्द निकालो। चलिए, तो इन्होंने लिखा है, अलग अलग लिखे आप देखो, टू मेक हिम हैप्पी, उसको खुश करना, टू मेक हिम सैड, उसको उदास करना, टू मेक हिम टायरसम, थकाना, टू मेक हिज नॉस्टैल्जिक, ये भी नहीं स्पष्ट लिख रहा है, खुश करना, टू मेक हिम हैप्पी इज द आंसर। बस इस तरह से लिखते रहना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, आगे जाइए, इसमें से आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपन, यहाँ दीजिए वापिस, ये हमारा पैराग्राफ आ गया, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। देखिए पढ़ो इसको, है ना। बट द utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his
पल्स, समझ रहे हो। लेकिन पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ आदमी का बेहोशी वाला चेहरा हिला। हिम, उसने फर्स्ट पहले टू स्टूप, झुकने के लिए, एंड फील हिज पल्स, और उसकी जो पल्स अनुभव की। और फिर देखिए, इट वाज फैंड, मूर्छित था, बट इट वाज देयर, वो वहाँ था। ही पुट हिज हैंड, उसने हाथ रखा, अगेंस्ट द मैन, आदमी के कोल्ड, ठंडे ब्रेस्ट, छाती पे। द हर्ट टू वाज एट अलाइव, अभी तक हृदय क्या था, जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया मर जाएगा। सदाऊ शेर, सदाऊ ने कहा, कंसिडरिंग, सोचते हुए। द क्वेश्चन, प्रश्न अब यह था, इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न यह था, द क्वेश्चन इज था कि अब वो मरेगा किसी तरह नहीं। हना क्राइड आउट इन फेयर, हना डर से चिल्लाई। डोंट ट्राई, मत कोशिश करो, टू सेव हिम, उसको बचाने की। वॉट इफ ही शुड लाइव, अगर जिंदा रहा तो। वॉट इफ ही शुड डाई, और मर भी जाए तो। सदाऊ रिप्लाइड, सदाऊ ने जवाब दिया। ही स्टूड, खड़ा रहा, गेजिंग, एक टकटकी लगाकर देखता हुआ, डाउन, नीचे, द ऑन द मोशनलेस मैन, मोशनलेस मैन कौन है, वही इंजर्ड सोल्जर। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह आदमी असाधारण विटालिटी है, और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। सदाऊ ने कहा, ये इस आदमी में इतना हिम्मत है, इतना साहस है, इतना वेलर है, अभी तक जिंदा है, नहीं तो अभी तक मर जाता है। चलिए, क्या क्या प्रश्न पूछे यहाँ से। नंबर, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पूछा, वॉट डज द वर्ड अटर मीन, अटर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से, तो ये हमेशा रखना, कंप्लीट। जैसे ये आया, इनकम्प्लीट, गलत, पेल, गलत, पार्शियल, गलत। तो इससे दो काम होंगे हमारे, आपकी वोकाबुलरी भी बढ़ेगी और आपका लेसन है वो भी क्लियर हो जाएगा यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देख लीजिए, वॉट, यहाँ आया हमारा, वॉट मेड सदाऊ से, किस बात से सदाऊ ने, किसने सदाऊ को बाध्य किया, डेट द मैन हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी, आदमी के आप इतना असाधारण साहस, हिम्मत कैसे हैं, किस बात ने ये कहने के लिए सदाऊ को बाध्य किया। तो यहाँ हमारे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ आया कि सींस, जब से ही वाज ब्लीडिंग, उसका रक्त बह रहा था, सींस ही वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ, उसका ध्यान रखा गया, सींस ही वाज गेटिंग सेव्ड, उसको बचाया गया, टाइम दोबारा, सींस ही हैड लॉस्ट मच ऑफ ब्लड येट ही वाज अलाइव। यह बात हुई, क्या बात हुई है ना। बाकी उसका बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। इसी कारण से यह बात बोली गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी, असाधारण उसमें हिम्मत है, इतना खून बहने के बाद भी वो जीवित है। नेक्स्ट, सिंस, देखिए, सिंस ही हैड लॉस्ट मच ऑफ हिज ब्लड, ये तो आ गया, आंसर लिखा। चलो आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ हमने यहाँ देखा तीसरा प्रश्न आ रहा है ना, जल्दी समझे अपन। तीसरा प्रश्न जो अपने सामने आ रहा है, वॉट वाज द कलर, कैसा रंग था, ऑफ मैंस फेस, आदमी के चेहरे का, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वक्ता के अनुसार आदमी के चेहरे का कलर कैसा था, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 आया वाइट, क्या वाइट था, नहीं। नंबर 2 येलो, बिल्कुल येलो ही था। कौन सा, रेडिश, गलत। नॉन ऑफ दिस आल्सो रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा था, येलो था। नेक्स्ट देखो, यहाँ अपने पास में लिखा है, वॉट डज द फ्रेजल वर्ब गेज डाउन, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है और जो कोर्स में भी है। वॉट डज द फ्रेजल वर्ब गेज डाउन हमें क्या कहती है, तो ये क्या कहती है, इसके देखो इतने लिखे, इतनी बात आई। बहुत अच्छा है ये प्रश्न, फ्रेजल वर्ब हमारे कोर्स में भी है। मैंने 10 बार, बार मैं बात को रिपीट करता हूँ, आप समय दो,
अब समय दो, आपको देखना है, समझते रहो, तो परीक्षा में आएंगे आपके पाठ क्लियर हो रहे हैं, आप क्वेश्चन के आंसर भी लिख पाओगे, मल्टीपल चॉइस का भी आप आंसर लिख पाओगे। अब यहाँ आने के पश्चात तो ये हमारी जो वर्ब आ गई है गेज डाउन, इसका अर्थ क्या हुआ, अलग अलग लिखें, टू स्टेयर घुर घुर के देखना, टू लुक एंग्रली नाराज होकर देखना, टू थ्रेटन एंग्रली किसी को नाराज से धमकी देना, टू स्केयर करना नहीं, तो अपना कौन सा आएगा, टू स्टेयर किसी को घुर घुर के देखना, यही हमारा आंसर है। गेज डाउन माने घुर घुर के किसी को देखना। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा आता है, लास्ट पैराग्राफ हम ले लेते हैं और फिर अपन इसको एंड करेंगे लेसन को। 5-10 मिनट और आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मेहनती हो, इसलिए आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आया, द टू सर्वेंट वर फ्राइटन, दोनों नौकर डर गए, एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, उसके मालिक ने क्या कहा है, द ओल्ड गार्डनर, पुराने माली, हु वाज आल्सो ए हाउस, हु वाज जो थे, आल्सो ए हाउस सर्वेंट घर के नौकर, पुल्ड, ठीक है, द फ्यू हेयर्स, अपने उनके जो बाल थे उनको उन्होंने खींचा, ऑन हीज अपर लिप, ऊपर वाले होठ में, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले बाल हैं उन्होंने अपने होठों पे उन्होंने उसको खींचा। द मास्टर ऑट नॉट टू हील, मास्टर को हील माने भरना, ठीक करना, मास्टर को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाउंड माने घाव, ऑफ द वाइट मैन, उस सफ़ेद आदमी के, गोरे आदमी के, श्वेत आदमी के, ही सेड उसने कहा, ब्लंटली माना नाराज होके, टू हना को, द वाइट मैन ऑट टू डाई, उस श्वेत आदमी को तो मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, समुद्र लेके आया, एंड बाउंडेड हिम, घायल किया उसको, हर रॉक्स, समुद्र ने उसके चट्टानों से घायल किया। इफ द मास्टर हिल्स, अगर मास्टर उसके घाव ठीक करता है, भरता है, वॉट द गन, बंदूक, डिड जो किया, एंड वॉट द सी डिड, जो बंदूक ने किया, जो समुद्र ने किया, दे विल टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला लेंगे हमारे से। आई विल टेल हिम वॉट यू से, मैं तुम्हें कहूँगा उसने क्या कहा। हना रिप्लाइड, हना ने कहा, ठीक है, कॉटसली बड़ी शिष्टा, ठीक है, आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना कहती है उस माली को कि आपने जो मुझे बताया है ना अंकल जी, वो मैं डॉक्टर साहब को कहूँगी। हना ने रिप्लाई दी कर्टियसली, माने शिष्टाचार के साथ में। आगे आंसर में जल्दी, तो ये हम आगे देखो, पहला प्रश्न है, वॉट डज द स्पीकर मीन बाई पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन अपर लिप। इस वक्ता ने यह कहा है कि उसने बालों को अपने होठों में खींचा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट ही वाज वरीड, दैट ही वाज बेफल्ड, वो चिंतित था, बेफल्ड माने भ्रम में था, या फिर दैट वाज परप्लेक्स्ड, या फिर वो बिल्कुल उलझन में पड़ गया था। ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल वो उलझन में भी था, भ्रम में भी था, ऑल ऑफ दिस। अगला देखिए, फाइंड आउट द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स माने पर्यायवाची, ऑफ हील माने भरना, ठीक करना, ऑफ द फॉलोइंग कौन सा, क्योर माने इलाज करना, ट्रीट माने इलाज करना, और ब्रिंग अराउंड माने भी इसको व्यवस्थित करना। तो सभी इसके अर्थ आएंगे ऑल ऑफ दीज, किसका सिनोनिम्स, हील का योग। और देखिए इसमें कौन सा प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न हमारा आ जाता है, देखो ये आया, देख लीजिए, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमारे से बदला लेंगे। हु सेड दिस, यह किसने कहा है मालूम है आपको, हना को तो कहा गया है, यूमी नौकरानी है, कुक है रसोया, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, यानी यह बात उन्होंने किससे कही थी, आपको याद है, यह बात उन्होंने हना को, किसने अभी मैंने पढ़ा ना, ये हमेशा गार्डनर को बात कही थी, यानी कि वहाँ पर जो बगीचा ठीक कर रहा था उसको बात बोली गई थी। तो कोई इसमें से नहीं है, नॉन ऑफ दिस। चौथा प्रश्न देख लीजिए आप यूँ, है ना, 4 जो हमारा चौथा प्रश्न आ रहा है उसको देख लीजिए आप यूँ। और हम इस लेसन को एंड की ओर अग्रसर होते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, वॉट डज द लास्ट फ्यू लाइन्स, अंतिम लाइन क्या है, सो अबाउट द गार्डन, माली के बारे में कहेंगे। डेट ही वाज मॉडर्न, वह आधुनिक था, डेट ही वाज एडवांस्ड, वह आगेवान था, डेट ही वाज सुपर स्टिट्यूस, वह अंधविश्वास मानने वाला था।
तो क्या लिखेंगे, नॉन ऑफ दिस, डेट ही वाज सुपरस्टिटियस, यह अंधविश्वास मानने वाला था। तभी तो इसने बोला था ना, बंदूक ने उसको मारा, समुद्र ने उसको बहाया और आप उसको बचाओगे तो वो हमारे से क्या लेंगे, रिवेंज। रिवेंज माने बदला लेंगे। तो इस तरह से कहना तो हमें लगता है कि वह व्यक्ति कैसा है, हमेशा सुपरस्टिशियस है। ठीक है, तो ये हमने 4-5 पैराग्राफ के माध्यम से लेसन को समझने की कोशिश की। ये समझने के बाद जब क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट लेसन में लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। और आज के लेसन को यही अपन एंड करते हैं। थैंक यू।